एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट 1 जीएस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट रोज ऐसे एक एक करेंगे और टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी जीके जीएस में होंगे वो सारा पढ़ेंगे। और आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में, इसके जो और अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू तथा के एम पडिक्कर में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया। फजल अली आयोग की गठन जो हुआ था 1953 में किया गया था। आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था। ये आयोग जो था 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्रों का सुझाव दिया था। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम फिर 1956 जो आया, वो 1956 के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इसका राइट आंसर 1956 हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जापान में होन्शु नामक द्वीप जो है ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है तेल। होन्शु का अर्थ है जापानी भाषा, मुख्य प्रांत, मतलब होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु जो है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का अधिकतर भाग पहाड़ी है। इस द्वीप का भाग जो है अधिकतर पहाड़ी है, जिस पर बहुत से ज्वालामुखी भी फैले हैं। बहुत से ज्वालामुखी फैले हैं इस द्वीप पे। यह द्वीप तेल के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है ये द्वीप। तो इसमें तेल था, तो इसका राइट आंसर तेल होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय पिता कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, जिस कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य, जो लॉर्ड रिपन बहुत प्रमुख कार्य किया था उसको देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 में किया था इसने। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में। प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में ही हुई थी 1871 में। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 में हुई थी। इल्बर्ट विल विवाद 1882 में हुआ था। अकाल संहिता की स्थापना 1883 ईस्वी में किया गया था। तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा जो है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था एम.एन. राय ने। इसका राइट आंसर होगा एम.एन. राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार एम.एन. राय के दिमाग में की उपज थी। ब्रिटिश सरकार ने लिंथियगो प्रस्ताव या मतलब अगस्त प्रस्ताव 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार किया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में ही सर्वप्रथम भारतीय की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव के तहत 1942 में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो ये है ASCII। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म है। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में प्रयोग की जाने वाली कोड है ये, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए किया जाता है। ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल होता है। तो ये इसके बारे में डिटेल्स था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास लिखा था स्टेरिन कायर ने। इसका राइट आंसर है स्टेरिन कायर ने। छठवां आंसर का स्टेरिन कायर ने लिखा था व्हेन द रिवर स्लीप्स। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, ये है कि प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष में 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग देखते हैं किस किस क्षेत्र में दिया जाता है।
नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति पुरस्कार साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। इन क्षेत्रों में दिए जाने वाले यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1969 में आरंभ किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? 8वां क्वेश्चन जो है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था टिम बर्नर्स-ली। तो इसका राइट आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें दिया हुआ है डैश क्या? तो जल्लीकट्टू आपको पता है पोंगल, इसका राइट आंसर होगा पोंगल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू जो है वो पोंगल त्योहार पे आयोजित किया जाता है। ये तमिलनाडु का खेल है। इस खेल के तहत गांव के ताकतवर और मजबूत बैलों की सींग सिक्कों में से भरी थैली बांधी जाती है और उस बैल को लोगों के भीड़ में खुला छोड़ दिया जाता है। फिर लोग उस सिक्के की थैली को प्राप्त करने के लिए बैल को काबू में करने का प्रयास करते हैं। जो उस बैल को काबू कर लेता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है और उसे इनाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो इसमें दिया हुआ है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, तो पंचायती राज निकायों में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचायती राज निकायों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? आपको मैंने बताया था 1881 में नियमित रूप से हुई थी, लेकिन सबसे पहले 1872 में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 1872। और अगर नियमित रूप से पूछेगा तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो टोकरी बुनने वाला ये भी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, माली भी जुड़ा हुआ है, कुम्हार भी, तो पुजारी नहीं है। तो इसमें गलत पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुजारी जो है ये प्रथम क्षेत्र का नहीं है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक रोजगार में कृषि, वानिकी, मछली पकड़ने, खनन आदि है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन है और तृतीय क्षेत्र में सेवाओं को व्यक्त करता है। तो तृतीय क्षेत्र का होगा पुजारी जो है। अगला क्वेश्चन है, ISDN का एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां तो इसके बारे में पूछ रहा है, ISDS के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ-साथ संचारित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए, ध्वनि, वीडियो, डाटा साथ-साथ संचारित होते हैं। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुवाद एवं डिजाइनर कौन था? तो इसमें पूछा है नई दिल्ली का कौन था? तो ये एडविन लुट्येंस जो था ये नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर था। लुट्येंस के बारे में आप लोग सुने होंगे, बार-बार कई बार होता था, मतलब आता है क्वेश्चन लुट्येंस की। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, किंतु 1911 में दिल्ली को भारत का राजधानी बना दिया गया था। राजधानी के लिए दिल्ली को विकसित करना था। अंग्रेजी डिजाइनर सर एडविन लुटियंस तथा सर हर्बर्ट बेकर को यह कार्य सौंपा गया था। इन्होंने बड़े मनोयोग से कार्य किया तथा कई वर्षों बाद दिल्ली बनकर तैयार हुआ, लुटियंस के द्वारा तैयार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2021 को नगर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया? तो ये किया गया 52 हेक्टेयर। इसका राइट आंसर होगा 52। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो ये 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। उस बेस पे ये बना हुआ है नया बुक। अब हम करंट अफेयर की भी 6 मंथ की वीडियो करा देंगे और 1 साल की भी करा देंगे। वैसे डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है। अगला क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा जिसको कहा जाता है, किस वर्ष डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो इसके बारे में बता रहा है, तो 2019 में प्रकाशित की गई। इसका राइट आंसर हुआ। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये करता है 91वां संशोधन, 91। इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पे बैठाया गया? तो अकबर को कलनौर के सिंहासन पे बैठाया गया था। इसका राइट आंसर होगा कलनौर।
जनवरी 1556 में दीपनाथ भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। यह सुनते ही बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में कन्नौज जो पंजाब में था अकबर का राज तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया था। ज्ञातव्य है कि बैरम खान अकबर का संरक्षक था और कभी कभी पूछता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खान था। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। मतलब इसमें पूछ रहा है कि कौन से राष्ट्रपति जो थे वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी, इसका राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग का वेग कितना है। तो रेडियो तरंग का वेग है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड, इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, एफएम प्रसारण बैंड के बीच क्या है। तो इसमें पूछ रहा है एफएम प्रसारण बैंड के बीच क्या है। तो ये है वीएफ रेंज, इसका राइट आंसर होगा वीएचएफ रेंज। अगला क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। तो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है 4.76 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो नदी के प्रवाह को नापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्यूसेक। अब हम अगला 24 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है। तो सुपरसोनिक स्पीड नापने की जो यूनिट है वो है मैक, इसका राइट आंसर है मैक। अब हम मैक का फुल फॉर्म देखते हैं फॉर्मूला। मैक बराबर वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की गति। तो इसका राइट आंसर होगा मैक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 25 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का, इसका राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्ती करती है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी है। तो ये है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य कौन सा उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो देश का पहला राज्य बना है झारखंड, इसका राइट आंसर हुआ झारखंड। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष बने हैं। तो इसमें पूछ रहा है महात्मा गांधी कब बने हैं। तो वो बने 1924 में, इसका राइट आंसर होगा 1924 में बने हैं। अब इसको हम देखते हैं, महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन वेलगांव जो कर्नाटक में था संपन्न हुआ था। 1923 का अधिवेशन अबुल कलाम किए थे इसकी अध्यक्षता। 1923 का 29वां अधिवेशन जो था मौलाना मोहम्मद अली ने किया था काकीनाडा में। 1922 का 38वां अधिवेशन देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था गया में। 1925 का 41वां अधिवेशन श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया था कानपुर में। अगला क्वेश्चन है कि क्रीमी लेयर संबंधित क्या है। तो क्रीमी लेयर से संबंधित है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। 30 का क्वेश्चन है ऑप्शन 30 क्वेश्चन क्रीमी लेयर से संबंधित है और इसका ऑप्शन है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 31 जो है 31वां क्वेश्चन जो है, 3 दिसंबर 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में RIHB परियोजना की शुरुआत की गई है। तो RIHB परियोजना की शुरुआत की गई है त्रिपुरा में, इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। तो ये सब देख रहे हैं आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है ये स्थित है हैदराबाद में, इसका राइट आंसर है हैदराबाद। रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है। तो आपको पता है रक्त जो है रेड, वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। अब ये सब तो करंट के क्वेश्चंस हैं, तो करंट के क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। अभी हम करंट के क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि अभी करंट अफेयर्स की वीडियो बनाएंगे, उसको देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये इसमें पूछ रहा है गोल्डन गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ये पत्रकारिता से संबंधित है, इसका राइट आंसर है पत्रकारिता। ऐसे अब मैं डेली प्रैक्टिस कराऊंगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।